अल्लाह का मुश्किल नहीं कायनात मशगूल नहीं खून ज़रा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल करें। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जाए उसका मज़ा अलग होता है। अल्लाह हमसे राज़ी हमेशा राज़ी रहे। अल्लाह हमसे वो काम करवा लें जिसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत अल्लाह रसूल का प्यार मौजूद हो। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ तक पैगाम पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँचा दें। मेरा एड्रेस नोट करें, मैं कराची बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी 7 पहली गली है, कोने में सनी वालों का एड्रेस है, सेंटर में मेरा दारा है, नीचे बोर्ड लगा हुआ है अलखाजा ख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम में आप तशरीफ़ ला सकते हैं। आज ये प्रोग्राम जो मैसेज मुझे मिले, पहली बात है कारोबार के बारे में उन्होंने पूछा है। कारोबार के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आप कोशिश करें जितना मैं बता रहा हूँ उतना अमल कर लें। फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के दुआ मांगे, पानी के पीते रहें। जहाँ भी आप काम करते हैं तो वो पानी वहाँ छिड़क दें, बावुज़ू होकर वहाँ छिड़क दें। दूसरा ये है कि सूरह आले इमरान का पहला आखिरी रुकू 7 तरफ पढ़ें और सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 वकुल जाकुल हको जाकल बात नलबातला का नजू का, ये भी 133 दफ़ा पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी फूके पिएँ भी। वो पानी एक ही पानी में सब पढ़ लें और इस तरीके से वो वहाँ छींटे मारते रहें। रोज़ देखोगे कि आपका कारोबार अच्छा होगा। लेकिन एक छोटी सी नसीहत भी साथ है जो शायद आपको पसंद आई या ना, ये तो नहीं पता, लेकिन बताना ज़रूरी है। कारोबार में सच्चाई पैदा करो, झूठ फरेब को छोड़ दो। जो नबी का हुक्म है, आपकी चीज़ में ख़राबी है, कमज़ोरी है, उसको पहले बता दो कि ये तुम्हें बेच रहा हूँ, ये चीज़ इतनी की है लेकिन इसमें ये ख़राबी है। आपका नसीब कहीं भी नहीं जा सकता। मेरा ईमान है कि कुछ भी है आपका नसीब कहीं नहीं जाएगा, मेरा भी कहीं नहीं जाएगा, मुझे मिलना ही मिलना है। जिसकी मिसाल में हज़रत अली करम अल्लाह वजह की देना चाहता हूँ। वो एक जगह से गुजर रहे थे, जो उलमा इकराम ने हमें सुनाया, जो कि नमाज का टाइम था तो वो देख रहे थे आसपास कोई दरख्त भी नहीं था कि अपने घोड़े को बांध सकें। और इस तरीके से क्या नाम है, कोई बंदा भी नज़र नहीं आता। काफ़ी देर के बाद एक बंदा नजर आया, उसको बुलाया, उसको बोला तू ये पकड़, मेरे घोड़े को पकड़े बैठ, मैं जल्दी नमाज़ पढ़ लेता हूँ। नमाज के दौरान उनको ख्याल है कि मेरी जेब में 2 दिनार हैं, तो जब मैं नमाज से फ़ारग हुआ इस शख्स को मैं 2 दिनार दे दूँगा। लेकिन जब नमाज़ पढ़ के फ़ारग हुए तो घोड़ा तो खड़ा था, घोड़े के ऊपर जो काठी थी, जीन थी, वो नहीं थी। घोड़े को लेके गए, आगे जाके पहुँचे, करीबी एक बस्ती थी, वहाँ देखा तो वही जीन वहाँ टंगी हुई थी। उससे ये नहीं कहा कि मेरे घोड़े से चोरी हुई, वो जानते थे हज़रत अली को। उन्होंने, हज़रत अली ने ये नहीं कहा कि ये मेरी चोरी शुदा चीज़ें मुझे दे दो, ये नहीं कहा। पूछा कि ये कितनी की बेच रहे हो? वो समझ कि या अली, ये अभी एक शख्स 2 दिनार में बेच के गया, आप मुझे सिर्फ 2 दिनार दे दो, मैं आपसे मुनाफा नहीं लूँगा। हज़रत अली ने सिर्फ 2 दिनार देके वो लेके तब घोड़े पे डाल के दोबारा कस के उसे बैठ गए। उस बदनसीब इंसान के नसीब में दिनार तो 2 ही थे, 4 नहीं थे, 3 भी नहीं थे, 2.5 भी नहीं थे, लेकिन हलाल के नहीं थे, हराम के थे। आप कारोबार करो, खुल के करो और सच बोल के करो। ये अपना ईमान यूँ बना लो कि किसी भी हाल में तुम्हें नुकसान नहीं। आप चाहो ईमान के साथ चलो, चाहो तो बेईमानी के साथ चलो, लेकिन याद रखो ईमान वाला सौदा बड़ा काम का होता है। मैं इसके अलावा मैं आपको छोटी सी एक और मिसाल दे देता हूँ। आप लोगों ने KPK का नाम सुना, वाक़फ़ भी होंगे। दरबंद अभी जो तरबेला डैम बनने की वजह से पुरानी तमाम आबादी ख़त्म हो गई थी, तो जो पहले दरबंद का बाज़ार था बहुत बड़ा बाज़ार था, और अब वहाँ चूँकि पानी भर चुका है और वो न्यू दरबंद है, जो मैंने नहीं देखा लेकिन पहले वाला मैंने देखा हुआ था। वहाँ पर एक शख्स 12:30 बजे एक दुकानदार के पास आके अपने कपड़े की गठरी वहाँ रख के चला जाता था। मैं कारोबारियों को सुना रहा हूँ मैं। तो वो जाके 2 बजे मस्जिद से वापस आए। इत्तेफाक की बात है, मस्जिद में आग लग गई, उस मस्जिद में नहीं, दुकान में आग लगी। तो उस बंदे ने भेजा, बस बोलो भाई अपना सामान आके निकाल ले। हम तो अपना सामान निकालने में लगे, में पूरी दुकान को ना आग की लपेट में। क्योंकि उस ज़माने में आज से तकरीबन 1970-71 में वही था, क्या नाम है, लकड़ी का था। अभी भी शायद कहीं लकड़ी का हो या ज़्यादा सीमेंट के होंगे। खैर जिसने बोला तो अपना माल संभालो, तो मेरे माल को छोड़ दो, वो नहीं जलेगा। उन्होंने बोला कि था बेवकूफ़ पागल आदमी है, कपड़ों की गठरी है तो उसके बोल क्या रहा है कि जलेगा नहीं। खैर वो अपनी 2 बजे नमाज़ पढ़ के आया, आके देखा दुकान जली हुई, राख पड़ी हुई है। बंदे से पूछा मेरी गठरी कहाँ रखी? बोले जी आपकी गठरी यहाँ रखी हुई थी। उससे जाके से राख हटाई और गठरी हिलाई और निकाल के बाहर लेके आ गया। सारी दुनिया हैरान,
बोला यार कि सारी दुकान जल गई, ऐसी गठरी को कुछ नहीं हुआ। देखा तो गठरी के कोने में एक निशान था, रोने लग गया, या अल्लाह तो मुझे हदायत है, मुझसे कहाँ गलती हुई है। मैं जो पैसा कमाता हूँ मैं उसी वक्त उसकी ज़कात अदा करता हूँ, मैं बाद में नहीं जाता हूँ। कहीं ना कहीं मैंने ज़कात देने में गलती की है, तो अल्लाह तो मुझे बता दे कि मुझसे ख़ता ना हो जाए। तो ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप कारोबार करोगे सच्चाई ईमान के साथ, वो गैब से बंदोबस्त करता है। जिस चीज़ को जानते नहीं है वहाँ पर हाथ रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी तकलीफ़ें बीमारियाँ जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, फ़र्श से अर्श तक तमाम मखलूक को शिफा दे। अल्लाह सबकी बीमारी छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम पे आखिरी हिस्सा था, मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।